शाह साहब लाए हैं जी मेडिसिन। तो मैंने कहा पहले जाके ना आप ही को देख लो। ये दूध के साथ देनी है, यानी 1 घंटे बाद ये बाकी जो है ना इनमें से एक एक निकाल के ये भी देते हैं। अभी है तो मैंने अभी जाके कहा, मैंने कहा आप दवाई ले आए तो बाद में बाकी का जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जो हमारे बहन भाई देश प्रदेश में हैं, बीमार हैं या परेशान हैं, जी अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ जो है वो दूर करें। तो इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी आज मैं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि पहले उनवा और अवैस की तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो उससे अभी सुबह का आप ही को इतना तेज़ बुखार है ना, वो बेचारी इतनी तेज़ धूप थी ना, रज़ाई डाल के धूप में सोई हुई है। तो अभी मेरे लिए मैं परेशान हूँ। मैंने कहा एक बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, चले आप ही को तो कुछ ना ही होना चाहिए तरह, चले बंदा साथ मिल के बहनें काम वगैरह भी कर लेती, साथ बैठी रहती है ना। तो अभी मेरे लिए ये बहुत बड़ा मसला बन रहा है। तो अभी अवैस को मैंने झूले में सुला दिया है, तो दवाई वगैरह पिला के उनवा को भी मैंने सुला दिया। मैंने कहा चले, वैसे रो रहे थे, आपको पता है जब बच्चों को बुखार हो तो फिर ज़्यादा तंग करते हैं। फिर मैंने उन दोनों को सुला दिया। तो माँ जी यही कह रही थी कि आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ मिल के ना मैं आपको काम वगैरह ना मिल के कर लेंगी, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक होती ना तो फिर वो खेलते रहते, मैं अकेले ही हैंडल कर लेती। लेकिन अभी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी मैंने कहा ये सामान इधर मैंने सारा सेट कर लिया है। तो अभी आप ही के लिए शाह साहब लाए हैं जी मेडिसिन। तो मैंने कहा पहले जाके ना आप ही को देख लूँ, उसको दवाई वगैरह दे लूँ, तो बाद में जो है ना हांडी रोटी कर दूँ। तो कल मैंने बच्चों की दवाई लेके आई थी, उनको 3 टाइम खुराक दी थी। फिर भी वो उसने यही कहा था कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इसको इस बुखार उतर जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आना इसका दोबारा से चेकअप करेंगे, तो फिर इसको बुखार का इंजेक्शन लगाएंगे। क्योंकि अक्सर बाज़ होता है ऐसा बच्चों को कि बुखार ना जाए तो फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो उनका वैसे इंजेक्शन से इतनी ज़्यादा डरती है ना, तो मेरी यही कोशिश है कि ऐसे दवाई वगैरह से ना बच्चों को आराम आ जाए। तो अभी अल्लाह पाक खैर करेगा। तो अभी पहले आप ही को देख लूँ ना, बाद में ये काम करूँगी। आप ही तो जी पानी जो है मैं साथ लेके आई हूँ। तो ये जो मेडिसिन है ना ये दूध के साथ देनी है, यानी 1 घंटे बाद ये बाकी जो है ना इनमें से एक एक निकाल के ये भी देते हैं। तो मैंने कहा पहले आप मेडिसिन ले लें। खाना इसने खाया था, चाय भी मैंने बना के दी है, थोड़ी सी पी है। मैंने कहा चलें पहले आप ये खा लेना। तो दवाई देते हैं जी। पता नहीं मेरी आप ही को किसकी नज़र लग गई है जी, मेरे बहन भाइयों की लगी है, पता नहीं किसकी लगी है। काफ़ी कहते थे कि आप ही का बोलना अच्छा है, आप ही का तरीका अच्छा है, तो कुछ इस तरह का मेरे ख्याल से हुआ है। अब ये खा लें तो मैं आपको थोड़ा दबा देती हूँ। तो बाकी ये जो है ना ये 1 घंटे बाद खानी है जी, शाम को। फिर शाम को अभी मैं खाना बना के ना फिर दूध का बंदोबस्त करती हूँ, क्योंकि दूध हमारे घर में तो नहीं पड़ा ना, दूध लेके आऊँगी। ये जो मेडिसिन है ये दूध के साथ खानी है। तो जी आप को इतनी ज़्यादा खांसी है ना, तो इसको बुखार जब होता है ना तो इसको सीए के साथ बुखार होता है, ठंड लगती है इसको बहुत ज़्यादा। तो अक्सर कहते हैं कि इस बुखार का सीए वाला जो बुखार होता है उसका तोड़ होता है कि चीनी के साथ धुआं दे ना, देसी टोटका है, फिर सिया जो है ना ये ख़त्म हो जाता है। फिर वो भी दिया है, तो अभी दवाई दी है, अल्लाह पाक खैर करेगा। तो मैंने कहा चले, काफ़ी देर से सोई पड़ी है, मैंने कहा थोड़ा दबा देते हैं, क्योंकि इसके जिस्म में बहुत दर्द होता है। जब सीए वाला बुखार हो ना तो फिर जिस्म में बहुत दर्द होता है। तो अभी मैंने कहा थोड़ा दबा देते हैं। तो बच्चे हैं ना तो फिर टाइम ही नहीं मिला मुझे, बस मैंने चाय बना के दी है, पूछा भी है, तो मैंने अभी जाके कहा, मैंने कहा आप दवाई ले आए, तो बाद में बाकी का जो काम है ना वो तो फिर होता रहेगा। तो
जी आप ही कहती है आप मुझे छोड़ें तो खाना बनाएं जल्दी, क्योंकि बच्चे ना अभी कुरान पाक पढ़ने गए हैं ना, जैसे कुरान पाक पढ़ के आएंगे ना तो आगे से खाना लेट हो ना तो फिर वो रोते हैं, कहते हैं अभी हम आए हैं तो अभी खाना नहीं बना। तो आप ही कहती है आप माँ जी आप मिल के खाना बना लें। तो फिर अभी चलते हैं जी किचन में, क्योंकि सामान जो था वो मैंने सारा उधर सेट करके रखा हुआ है, तो ये अंदर रख देते हैं। फिर शाम को जो दूध वाली है तो वो शाम को मैं आप ही के पास गई थी ना, तो माँ जी ने पीछे से ये काम जो है ना शुरू कर दिया, कहते हैं कि फिर देर ना हो जाए। जब हम खाने में आलू मटर बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से आज का खाना जो है ना माँ जी बनाएगी, क्योंकि अवैस जो है वो बुखार से ऐसे बेशुद्ध पड़ा है, पूरी रात नहीं सोया था, तो अभी वो इसलिए बार बार सो रहा है। तो जब भी वो अभी तो वो सो रहा है, जब भी वो उठेगा ना तो फिर वो कोई काम भी नहीं करने देगा। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि काम जो है ना जल्दी शुरू करें, ताकि बच्चों के उठने से पहले काम ख़त्म कर लें। तो जी मटर हमने निकाल लिए। तो मटर जो है ना ये थोड़ा होते हैं ना मोटे मोटे, तो ये आसानी से घुलते नहीं है, तो इसलिए घर वालों ने कहा है कि अभी ने इसको पीस के बनाए। तो अभी ये मटरों को धोआते हैं, सारी सब्जी को अच्छी तरीके से धो लेते हैं, उसके बाद ना मटर को पीसते हैं जी। इसके ऊपर हाथ इसलिए दे के बैठते हैं कि ये नीचे से ना फिर हिल जाती है, फिर आपको नजर नहीं आएगी कि किस तरीके से हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन के भाई यहाँ ते पुत्र सारे को सलाम। मेरी वड्डी नौ जरी है वो हांडी रोटी करेंगी, वो को आज बुखार है, ई वास्ते मैं साइदा को हेल्प करावण आई हां। मेरी गाल दी तो समझ आवे या ना आवे, मैं तो सराइकी बोलेनी बुढ़ड़ा बंदा इंदे वे तो आगा मेरी मजाक बना दिवाए या मेरी गाल दी समझ कर गिनाए। नहीं आप लोगों ने ना, क्योंकि आज माँ जी आप लोगों के साथ थोड़ा वो बोल रही है ना, तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है, ताकि फिर भी आगे भी भाई जब सपोर्ट मिलती है ना फिर बंदा खुशी से बोलता है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने माँ जी को सपोर्ट करना है, ये अच्छी तरीके से। वैसे हमारी जबान जो है ना वो सराइकी है, तो इस बाला को भी बहु बुखार है, कल ही रोटी भाजी नहीं पका सकती, ता करते मैं आई बैठी चूल्हे ते भाजी पकावण ते रोटी पकावण। जो जल्दी रोटी भाजी पकवे सी बाल आवे सन दरसी को पढ़ते और रोवन ना खड़े, ई वजह कन जरे मैं रलते पकवेंदी पईया। अगे तो मैं रोटी भाजी कोई काम कहीं नहीं करेंदी, सिर्फ नमाज पढ़दी हाँ ते अपना कुरेशा का काम करेनी हाँ, बाकी हांडी रोटी जरिए ये मेरा नूहा करेनी। हाँ नहीं शूज उतार के आना है। तो माशाल्लाह से उनवा जी उठ गई है, अभी आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुखार उतरा है? बैठो जा। भैया सो रहा है अभी? अब सो रहा है?
अच्छा फिर आप अपर तो पहन लो, कुछ पहन तो लो, फिर ठंड लग जाएगी मेरे बच्चा को। नहीं लगती। पैसे किसने दिए? पापा ने दिए। अच्छा वालेकुम सलाम। कल उनवा व्लॉग में नहीं थी ना, तो मुझे ऐसे पता चल रहा था कि अभी व्लॉग जो है ना हमारा अधूरा है। जी भैया ये ना उठाओ, उसमें अभी मटर है ना, ये फिर सारे नीचे गिर जाएंगे। हाँ सलाम करो अभी। हाँ, किसको सलाम किया है? नानी अम्मा। हाँ जी नानी अम्मा को सलाम किया है जी। हाँ खाओ खाओ शाबाश। ये खा रहा है मोहम्मद अवैस। अवैस क्या खा रहा है? अवैस क्या खा रहा है बेटा? अवैस जी उठा है ना नींद से, एक तो इसको बुखार है। मैं अल्लाह पाक से हर वक्त दुआ मांगती हूँ इसको कुछ ना हो, इसको कुछ हो जाए ना बस आप ना पूछें। ये मुझे अब बैठने नहीं देता। अभी ये नींद से उठ के आया है तो आप ही के लिए फिर दोबारा से चाय बनाई थी। कहती मेरा सर दर्द से ना फटा जा रहा है। मैंने कहा चले फिर चाय बना देते हैं। तो फिर मैंने चाय जैसे बनाई है ना, तो ये भी उठ के आ गई। मैंने इसको चाय दे के अल्लाह अल्लाह करके ना साथ में केक दे दिए। मैंने कहा चलने आप चुप करके बैठे। इसका ना अंदर से मुंह सारा पका हुआ है ना, कुछ खा भी नहीं सकता, तो इसलिए अभी ये तंग करता है। तो आज मैंने इसको दम करवाने भी जाना है। यहाँ पे जैसे व्लॉग कैंड करूँगी ना तो फिर इसको लेके जाऊँगी उधर। वो एक खाला है जी, तो वो ऐसे इस समय कुरान की हाफिज है, तो वो दम करती है ऐसे रोने का भी और बुखार का भी। तो मैंने अभी लेके जाना है इनको उधर दम करवाने। मैंने कहा पहले आटा गूंद लूँ ना, क्योंकि सालन तो फिर अभी तैयार होने ही वाला है। तो आटा मैंने इसकी ये उठ गया था ना, फिर मैंने इसको उठा लिया था थोड़ी देर। इसको ना टाइम देना, तो इसका अगर खुद का मूड हो ना, ये सुबह जैसे बिस्तर से उठता है ना फौरन नीचे उतर के शूज़ पहन के फौरन अब्बू के घर चला जाता है। मैं नाश्ता बना लेती हूँ, बाद में आता है। अगर इसका मूड ना हो तो फिर ये चारपाई से उठने भी नहीं देता। तो जी अभी माँ जी ने कहा है कि सालन तैयार होने वाला है, आप मुझे आटा गूंद के दे दें। तो रोटी अभी आज मैं बना देती हूँ। माँ जी कहती है क्या याद करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, क्योंकि फिर मेरी भी मजबूरी है। ये अभी मेरे साथ लगा हुआ है, तो आप ही जो है दवाई उसने खाई है तो माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी दवाई खाई है तो थोड़ी सर्दी भी मेरी कम हो गई है। तो वैसे भी मैं अंदर सो रही थी ना, तो मुझे रहा नहीं गया। तो मैंने कहा चलो जाऊँ, बहनें हैं ना, तो मैंने कहा चलो जाऊँ। देखो उसके बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है। किचन में जाती हूँ, देखती हूँ कि आप ही बेचारी कैसे काम कर रही है। तो यहाँ जब मैं आई तो माशाल्लाह माँ जी जो है वो कह रही है सिर्फ तुम्हें ही साइदा की फिक्र है, हमारी भी तो बेटी है ना। तो मैंने उसको अकेला नहीं बैठने दिया। तो मैंने कहा वो अकेली बैठेगी तो उदास हो जाएगी, तो मैं यहाँ आके ना उसकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तो माशाल्लाह माँ जी साथ में मिलकर काम कर रही है। माँ जी तो सालन बना रही है, तो साइदा ने भी काफ़ी सारा काम समेट लिया है। तो वैसे मैंने कल आपको बताया था कि मुझे ज़रा सर्दी महसूस और थकान हो रही है। तो रात को भी मेरे शोहर ने मुझे दवाई लेके दी थी, तो वो मैंने एक खुराक खाई तो थोड़ी सी बुखार उतरा और फिर वैसी ही तबीयत हो गई थी। मैंने कहा जी शायद को मैं ना दूसरे डॉक्टर से लेके आ दे। तो अभी भी माशाल्लाह मैंने दवाई खाई है, थोड़ा हमें महसूस हो रहा है कि हमारी तबीयत बेहतर है। तो आपने हमारे लिए दुआ करनी है। वैसे ना बच्चे मेरे अकेले नहीं बैठते ना, तो कहते कि हमारी माँ कहाँ है, हमारी माँ कहाँ है, तो वो परेशान होते हैं। तो इसलिए मैं भी यहाँ किचन में आ गई हूँ ताकि मेरे बच्चों को भी परेशानी ना हो। तो आप बहन भाइयों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि हमें रात को बुखार भी ना हो और कल की रूटीन भी हम दोनों बहनें साथ में मिल के करें इंशाल्लाह। थी ना तो माँ जी ना मेरा साथ ना बहुत अच्छे से मेरे साथ काम करती थी। मेरा काम में हाथ बटाती थी, बच्चों को भी साथ
रोते तो उनको भी संभाल लेती थी। माँ जी ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो अकेली थी ना, तो इसलिए माँ जी मेरे साथ बहुत काम मिलजुल कर हम करते थे। माँ जी मुझसे भी ज़्यादा कर लेती थी, चलो तुम जाओ बच्चों को संभाल लो। तो अब जब से ना साजिदा की शादी हुई है तो मैंने माँ जी को कह दिया है, तूने हमारी बहुत मदद कर दी है, अब तुम्हारी छुट्टी है, अब तुम आराम करो, हम दोनों बहनें ना साथ मिलकर ही घर का काम करेंगे। तो हमने माँ जी के काम का ना इस्तीफा ही दे दिया है, कहा बस आप बैठी रहो। लेकिन आज मजबूरी में फिर माँ जी को भी चूल्हे पे आना पड़ा, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए माँ जी आ गई। ये ना बात ऐसे होते हैं ना, जब हमारे शोहर है ना घर बिछा सब तो वैसे घर में होते सारा दिन। कभी माँ जी सो रही होती ना, फौरन आते हैं कमरे में, अंदर आए, अम्मी किधर है? मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता। फौरन जाते हैं माँ के कमरे में, उसको देखा। कभी माँ जी सुबह ना उठे ना तो ये दोनों भाई पहले जाते हैं। माँ जी नहीं आई चूल्हे पे, जो बड़ा भाई है ना वो शाम को काम से जैसे आता है ना, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि माँ जी उसको बड़े भाई के सामने हो। वो जैसे आते हैं ना, उसने सबकी तरफ देख के फिर बोलना है कि माँ जी किधर है। तो माँ जी को इस बात की बहुत खुशी होती है। कहती है मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ जो अपनी माँओं के पास बैठते नहीं है, टाइम भी नहीं देते, लेकिन माँ जी कहती है मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे बेटे जो है ना मेरे बगैर एक मिनट नहीं रहते। हमारे घर में ये रिवाज है नहीं कि हाँ जी हमें नहीं टाइम देते, अपनी माँ के पास चले जाते हैं, क्योंकि हम पर भी ऐसा वक्त आना है। तो जैसे अब हम करेंगे तो इंशाल्लाह आगे हमारी फैमिलियाँ भी इस तरीके से करेंगी। जी क्या हुआ है? उनवा को किसने मारा है? किसने मारा है उनवा को? जेफा ने मारा। मैं मारूंगी जेफा को, अभी जरा जाओ। नहीं रोते। देखो फिर खांसी शुरू हो गई है। इस साइड पे आओ, इस साइड पे आओ। क्या बात है? मैं कह रही हूँ शूज उधर उतार के ना फिर आओ। हाँ किचन में शूज पहन के नहीं आते। हाँ जी माँ जी के साथ उधर, जिसका माँ जी का शूज पड़ा है ना उधर उतरा। हाँ जी हाँ जी, अभी साइड पे शूज उतारो, सीधे होके इधर आओ। शाबाश शाबाश मेरा भाई। अब मुझे हाथ दो, मुझे हाथ दो। कुछ नहीं होता आपके हाथों को। मेरा चले मेरा बाजू पकड़ ले। हाँ इसको पकड़ के आ जाओ। हाँ रुक गई हूँ, आ जाओ। हाँ जी आ जाओ। देखिए इसके ये 1 घंटा लगाती है शूज उतारते उतारते, क्योंकि इसको ना इसका ऑपरेशन हुआ है ना, तो इसके जरा टांगों पे ना ताकत जो है वो कम है। तो इसको कमजोरी की वजह से ना ये थोड़ा, जैसे बच्चे फुर्ती करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, इस तरह का नहीं दौड़ती ये। बस ये अपनी मर्जी से ऐसा ऐसा चलती रहती है घर में। तो अभी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि इसको अब अच्छा सा खिलाएं। जब ये बड़ी होगी ना तो फिर इसकी जो कमजोरी है ना, ये ताकत आ जाएगी इसमें। तो अभी इधर बैठ जाओ, मेरे पास आके बैठ जाओ इधर आके ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। खेलो खेलो खेलो। शुक्र है अल्लाह पाक का, दवाई खिलाई है ना। उनमें बेटा आराम से गिर जाएगा, वैसे आराम से। हाँ गिर जाएगा। तो जी आटा मैंने गूंद लिया है, तो आपको सालन की लुक दिखा देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी आलू और मटरों की दाल, ये देखिए। क्योंकि इस तरीके से ना ये बड़ी मज़े और लजीज बनती है। तो जैसे ये आलू मटर बंदा बनाता है ना, तो मटर मोटे मोटे होते हैं ना, ऐसे मुंह में मतलब वाला डालते हैं ना तो ऐसे मुंह में आ जाते हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है हमें। तो अभी जी आटा मैंने चक्की का था ना, अभी गूंद के रखा है। तकरीबन 10 मिनट तक आटे को रखेंगे। तो रोटियां बनाते फिर आप लोगों के साथ में शेयर करते ना रूटीन, तो फिर अंधेरा हो जाएगा। तो ऊपर से मैंने अवैस को दम करवाने जाना है। तो माँ जी कहती आप चले जाएं, क्योंकि आप ही पीछे, आप ही की तबीयत अभी थोड़ा काफी बेहतर है, लेकिन वो कहती है आप खुद लोग एंड करके जाए, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा रोटी बना, फिर लाइट का भी कोई पता नहीं चलता जी। तो अभी जी मैं अवैस को दम करवाने जाने लगी हूँ। तो व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा, तो व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो के साथ। अभी के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।